ज़रा ज़ुबैर साहब की वो भी ज़ुबान जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे चला दें। मैं आप ज़ुबैर साहब के वो खुदा के लिए वो कामरान भाई आप अपने टीम को कहें, मैनेजमेंट को कहें कि वो एक साल पहले के जब इमरान खान को पकड़ा था उसके केसेस के बारे में ज़ुबैर साहब की क्या राय थी। खाना आपके हलक में नहीं उतरता था। मैं विटनेस उस मीटिंग्स पर जब आप मरीम नवाज शरीफ साहबा के पास बैठ के तरीफ़ों के पुल बांधा करते थे और जो आप बाजवा साहब और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कहते थे वो भी मेरे रिकॉर्ड का हिस्सा है, मेरे ज़मीर का हिस्सा है। हमारी साहबा के और नवाज शरीफ साहब के आप उनके केसेस यार आप बोलना नहीं, ठीक है ज़ुबैर साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अच्छा आप भाई मेरे सवाल के जवाब पे भी आ जाइए। नहीं आप ना भी बैठे मेरे मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो आपको कॉल भी करना चाहता था, आप लोग कॉल भी नहीं लेते। नहीं बैठे जी अच्छा चले। अच्छा आमिर भाई आप मेरा सवाल का जवाब देता हूं, मेरे पास आपका मैसेज भी है। सिचुएशन मैंने आपके ट्वीट का जब मैंने ट्वीट किया था लाखों लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया, आपका मुझे फोन भी आया, मेरे पास वो मैसेज आपका महफूज है। आप हर दफा प्रोग्राम में किसी को बिठा के मुझे पर्सनल अटैक्स करवाते। नहीं सर मैंने नहीं करवाया, वेरी पुअर, मैंने नहीं करवाया। यू शुड नहीं आप यू शुड स्टॉप। मैं तो उनको कहता रहूं आगे चले। सारे वसाइल उन्होंने अडयाला जेल के कैदी के लिए खर्च किए। ये बात ज़ुबैर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताते रहे सबूत समेत। मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर आप कहते हैं कि मैं पर्सनल हो जाता हूँ। ज़ुबैर साहब मैं पर्सनल नहीं होता। नहीं मेरी आखिरी बात है, नहीं आखिरी बात, और किस तरह फौज आपके लिए खड़ी हो, कुर्बानी दे, किस तरह फौज पाकिस्तान की लड़े, वो रियासत है। अफसोस होता है कि अगर हमारी एक समझ बूझ का लेवल ये हो गया है कि हम एक दूसरे की बात समझ ही ना सकें या समझा ही ना सकें, दूसरे वजाहत ले ले। मैं तो ये बात की नहीं है जो ये आबिद शरील साहब ने इतनी ज़बरदस्त तकरीर, दिल पजीर तकरीर कर दी है जो मुझे हमेशा पसंद आती है। हमारे से ना सीखें। हमने वो भी दौर देखा जब मरीम नवाज शरीफ के कराची में कमरे तोड़े गए। हमने वो भी आपकी बड़ापन देखा ज़ुबैर साहब। हमने आपका वो आज के दौर की बात सुन रहे ना आप लंदन में बैठे थे, मैं यहाँ बैठ के फेस कर रहा था। आबिद शेर अली, लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। आप लंदन में बैठे थे, मैं यहाँ फेस कर रहा था। मुझे ना सिखाएं। आबिद शेर अली साहब बड़ी वैलिड तो नहीं कहूँगा मैं, बड़ी सब्सटेंशियल बात की है ज़ुबैर साहब ने कि कुछ भी हो जाए, डिबेट करें सोहेल अफरीदी साहब के साथ, डिस्कशन करें सोहेल अफरीदी साहब के साथ, कॉन्सेंसस लेकर आए पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ, फिर आगे जाएं केपी के अंदर। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। इससे पहले ज़ुबैर साहब कोई फरमा रहे थे इमरान खान के मुतालिक। अब ज़ुबैर साहब जो एक साल पहले इनका पॉइंट ऑफ व्यू था इमरान खान के ख़िलाफ़, जो उनके केसेस को लेकर, उसकी इम्प्रिजनमेंट को लेकर, वो भी रिकॉर्ड दुनिया पे होगा। तो ज़रा ज़ुबैर साहब की वो भी ज़ुबान जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे चला दें। मैं उस ज़ुबैर पर एतबार करूं कि आज के ज़ुबैर पर एतबार करूं। इनकी हर अदा पर कुर्बान होने को दिल करता है कि जब आप पर एहसानात किए जाते हैं, आप खाना आपके हलक में नहीं उतरता था। मैं विटनेस उस मीटिंग्स पर जब आप मरीम नवाज शरीफ साहबा के पास बैठ के तरीफ़ों के पुल बांधा करते थे और जो आप बाजवा साहब और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कहते थे वो भी मेरे रिकॉर्ड का हिस्सा है, मेरे ज़मीर का हिस्सा है। हमारी सियासत का ओढ़ना बिछोड़ना नवाज शरीफ था, है और इंशाल्लाह रहेगा। हमारा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता कि कल नवाज शरीफ को कंधों पर उठाएं, आज इमरान खान को उठा लें। आप ज़ुबैर साहब के वो खुदा के लिए वो कामरान भाई आप अपने टीम को कहें, मैनेजमेंट को कहें कि वो एक साल पहले के जब इमरान खान को पकड़ा था उसके केसेस के बारे में ज़ुबैर साहब की क्या राय थी। आबिद भाई मैं ये कर सकता था, लेकिन ज़ुबैर साहब भी भाई हैं, मैं ये कर नहीं सकता। वो मुझे जितना कुछ भी कहते जाए कोई मसला नहीं है। नहीं ज़ुबैर साहब से ताल्लुकात अपनी जगह रहे। ये आर्गुमेंट हो रहे हैं इस वक्त टीवी पे बैठ कर, दुनिया पाकिस्तान पूरा देख रहा है कि कौन किसका ज़मीर क्या कहता है। ज़ुबैर साहब की जो गुफ्तगू का मेयार था, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से वो मेयार देखा हुआ है।
मैं इसलिए कहता हूं कि बात उस हदूद में कहें कि जिसमें इज्जत का आपका जनादा ना निकले। खुदारा आप उस पे देखें कि आप क्या टीवी पे आप स्पोक्स पर्सन थे मरियम नवाज शरीफ साहबा के और नवाज शरीफ साहब के, आप उनके रिस्पॉन्ड करने के लिए देना कि ये बोलना नहीं, ठीक है जुबैर साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अच्छा, आबिद भाई मेरे सवाल के जवाब पे भी आ जाइए। आप ना भी बैठे मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो आपको कॉल भी करना चाहता था, आप लोग कॉल भी नहीं लेते। नहीं बैठे जी, अच्छा चले। अच्छा आबिद भाई, अब मेरा सवाल का जवाब देता हूं, मेरे पास आपका मैसेज भी है। सिचुएशन मैंने आपके ट्वीट का जब मैंने ट्वीट किया था लाखों लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया, आपका मुझे फोन भी आया, मेरे पास वो मैसेज आपका महफूज है। लेकिन मैं नहीं चलाता कि मैं आपके मैसेज चलाता हूं। मैं जुबैर साहब एक एक आपकी रग रग से वाकिफ हूं। मुझे ना बताएं सर आगे चलते हैं आबिद भाई, आगे चले। अब मेरा सवाल नहीं, मैं जवाब देना, कौम को बताना, असलियत बताना मेरा फर्ज है। सर जुबैर साहब पे ना टॉक शो हो रहा आज का, आज नवाज शरीफ के साथ है, ये नहीं हो सकता कि कल मैं उनके खिलाफ हो जाऊं। आप कह रहे थे आप जवाब देना चाहते हैं। ये एक तो कामरान आप हर दफा प्रोग्राम में किसी को बिठा के मुझे पर्सनल अटैक्स करवाते। नहीं सर, मैंने नहीं करवाया, वेरी पुअर, मैंने नहीं करवाया। यू शुड नहीं आप यू शुड स्टॉप। मैं तो उनको कहता रहूं आगे चले आगे चले। शेर अली साहब बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से जुबैर साहब ने बात कर दी, नवाज शरीफ साहब के बड़े ग्रेस का मुजाहरा करते हैं। मैं कहता हूं उस पर हम जाएं। अब आते हैं टॉपिक पे। न्याई साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत कुछ भी कर ले, जब तक कि आपको पीटीआई की सपोर्ट या अवाम की सपोर्ट नहीं मिलेगी आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। योर टेक सर। देखें न्याई साहब बड़े बुजुर्ग हैं, मैं इनका बड़ा बेहद एहतराम करता हूँ जी। क्या न्याजी साहब से सवाल पूछिएगा, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, क्या हमारी फ़ौज पहले लोगों के पास जाती कि जी हमला हो गया है, अब हमें आप हमारे साथ हैं तो हम जंग कर लेते हैं, नहीं तो माफ़ी मांग लेते हैं, जैसे अभिनंदन के केस में माजी में इमरान खान की हुकूमत ने किया। एक तो वो ऑप्शन था, एक या फिर रियासत को बचाने के लिए हमारी फ़ौज का जो रद्द-ए-अमल था, अल्लाह की मदद के बाद अल्लाह ने मदद दी और पूरा पाकिस्तान साथ था अपनी मुसल्लह फ़ौज के। क्या मुसल्लह फ़ौज आपकी इस वक्त हिफाजत ना करती, आप एटॉमिक पावर ना होते तो आपका भी सदर जैसे तो सर पर इमरान खान को कन्विंस कर लें किस तरीके से, या उनके वज़ीर आला को उनको समझाएं थोड़ा सा। नहीं, मैं सिर्फ मोहतरम न्याजी साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ। पॉइंट आ गया आपका। किस तरह कन्विंस करते हैं। ये सूबे की अमन व अमा का जिम्मेदार कौन है? पंजाब में आप बात करेंगे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा होगी, उनकी जिम्मेदारी है। तो न्याजी साहब सूबे की अमन व अमा का जिम्मेदार पिछले 16 साल से पीटीआई की हुकूमत बरजमांद है। वहां पर सारे वसाइल उन्होंने डाला जेल के कैदी के लिए खर्च किए। ये बात जुबैर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताते रहे सबूत समेत। मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कहते हैं कि ये मैं पर्सनल हो जाता हूँ। जुबैर साहब मैं पर्सनल नहीं होता, मैं वो जुबैर साहब का करैक्टर कौम को बता रहा हूँ जो वो हमारे एज ए स्पोक्स पर्सन बात किया करते थे। वोट को इज्जत यार देनी है सबको तो पता है वो प्रोग्राम बना देंगे, आप प्रोग्राम से उठ के ना चले। उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में नवाज शरीफ साहब को डिफेंड किया है। ठीक, आगे चले सर, आपका पॉइंट आ गया, पते की बात कर दी आपने। नवाज शरीफ साहब को कौन सा नहीं, मेरे ही न्याजी साहब, मोहतरम न्याजी साहब, हमारे वहाँ पे दहशतगर्द हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं। उनको जवाब तो देने दें न्याजी साहब को। आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। नहीं, मेरी आखिरी बात नहीं, आखिरी बात। और किस तरह फौज आपके लिए खड़ी हो, कुर्बानी दे, किस तरह फौज पाकिस्तान की लड़े, वो रियासत है, रियासत और वफाक की निशानी है। आबिद भाई जवाब लेने का टाइम तो दे दे बाकियों को। आपका पॉइंट बड़ा अहम पॉइंट आ गया। अल्लाह के वास्ते न्याजी साहब जवाब दें। अब क्या पहले परमिशन लेती फौज जब इंडिया ने अटैक कर दिया था? किस तरह होगा ये? जंगे साथ थोड़ी लड़ी जाती है न्याजी साहब। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि अगर हमारी एक समझ बूझ का लेवल ये हो गया है कि हम एक दूसरे की बात समझ ही ना सकें या समझा ही ना सकें, दूसरे वजाहत ले ले। मैं तो ये बात की नहीं है जो ये आबिद शरील साहब ने इतनी ज़बरदस्त तकरीर, दिल पजीर तकरीर कर दी है, जो मुझे हमेशा पसंद आती है। मज़ीद मैं इसकी तारीफ़ कर देता हूँ। मैं तो कोई बात ही और कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दहशत गर्दी के अंदर कौम को
एक पेज होना जरूरी है। मियाँ वाली के अंदर दहशतगर्द ऑपरेट नहीं कर सकते अगर जो लोग जो है वो यकसू हो। किसको नहीं पता कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये मैं कहता हूं कि हमने सियासी कैपिटल दी है, ये मेरा काम है कि मैंने कहा है कि हमने अपना सियासी सियासत दी है। किसको नहीं पता है कि इमरान खान साहब जो है दिसंबर 2021 में या जनवरी 2022 के अंदर उसकी सियासत चिमटे से उठाने के काबिल नहीं थी और नवाज शरीफ साहब का तूती बोलता था। 2007 से लेकर 2022 तक नंबर 1 नवाज शरीफ था, नंबर 2 था, नंबर 3 था। और क्या क्या में टूटी है कि सारी सियासत शिफ्ट हो गई है। इसलिए क्राइसिस ये है कि आपके पास एक बयानिया था, ये अलग बात है, ये हमारी बहस ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो कौम को यकसुई चाहिए थी, अगर आपके पास अगर अवामुन्नास आम आदमी जो है वो ऑन बोर्ड नहीं है, एक अवाम को फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए। जब इंडिया के साथ जंग हुई है, ठीक है, तो आपका पॉइंट आ गया। आने के मैं समझता हूँ कि वो ही हमें चाहिए। इत्तेहाद आपके चाहिए, पॉइंट में वो 4 दिन कॉम्प्लिकेशन है जो मैं जुबैर साहब के सामने रखना चाह रहा हूं। चाहिए सर आ गया इसको दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। मैं कोई ब्लेम नहीं हो रही। नहीं साहब, आपका पॉइंट आ गया। वक्त की किल्लत, बाकियों को भी जरा आपके पॉइंट पे बात करने को पाकिस्तान पब्लिक एक पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम जो है कौमों को घायल सर कर आपका देता पॉइंट है। आ गया। मैं कामरान साहब भाई जी, कामरान भाई एक बात इस करना सवाल से पहले। चाहूँगा। जी पूछिए बताएं। ये कॉन्सेप्ट आप गलत कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जुबैर साहब। ये केपी के खिलाफ जंग नहीं है, ये उन दहशतगर्दों के खिलाफ उन खूनियों के खिलाफ है जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, छुप छुप कर हमला करते हैं। आपको कौन सी कंसेंसस बिल्ड करनी है? 17 साल से केपी की हुकूमत आपके पास है भाई। कंसेंसस तो आप चाहते हैं कि आप हमारी फौज के ऊपर और आपकी सारी बातें मैं कहता हूँ नहीं, मेरी सारी बातों एग्री करते हैं। आप कोई सजेशन भी नहीं देते हैं। आप अपनी फौज को गलत कही जा रहे हैं। नहीं फौज को कोई गलत नहीं कह रहा है इधर भाई। केपी की नहीं, फौज को गलत कोई नहीं कह रहा। किसी ने नहीं कहा आबिद भाई। मैं जुबैर साहब की एडुकेशन नहीं कर रहा, कोई गलत नहीं कह रहा। न्याय साहब की भी सुन रहे हैं। राइट आबिद साहब, कोई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात सुने। हम कंसेंसस कर रहे हैं, हम कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहा। हम ये कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करें और उनको ऑन बोर्ड करें। लेकिन एक बात बताएं मुझे जुबैर साहब के, सोहेल अफरीदी जो एजेंडा लेकर आए हैं वो डायलॉग किसी भी किस्म का कर सकते हैं? मतलब बड़ा एक उनका एग्रेसिव बेंट ऑफ माइंड है ना, वो तो कुछ बात करने को तैयार ही नहीं है, कुछ सेंसिबल बात जो नजर आया है। देखें कामरान देखें, वफाक की तरफ से या जो हुकूमत है उसकी तरफ से भी तो बहुत गलतियां। अगर एक दफ़ा वो इमरान खान से मिलने देते तो क्या होता? ही इज़ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम मैं वही बातें कर रहा हूँ जो नवाज शरीफ करते थे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जिसके पास अवाम की ताकत है। और सोहेल अफरीदी वो इज़ द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी। वो मिलना चाहते हैं अपने लीडर से। अभी आप एक दफ़ा अगर मिलने देते, आप वो 10 दफा वहां गए, आपने कैसे ट्रीट किया? वो पंजाब गई, वो रेस्ट रूम नहीं जा सकते थे। आई मीन हाउ डू यू ट्रीट पीपल? वो सिंध आ रहे, चीफ मिनिस्टर सिंध ने ऑलरेडी उनको इनविटेशन दे दिया वेलकम करने के लिए, मिलने के लिए। सीधा डिफरेंस भाई आपकी इतनी बदगुमानी क्या है पंजाब गवर्नमेंट की? पीपल्स पार्टी से सीख लें यार, हमारे से नहीं सीखना तो पीपल्स पार्टी से सीख लें। ठीक जी क्विकली आबिद भाई जी। शाहिद साहब हमारे से ना सीखें, हमने वो भी दौर देखा जब मरियम नवाशी के कराची में कमरे तोड़े गए। हमने वो भी आपकी बड़ापन देखा जुबैर साहब। हमने आपका वो आज के दौर की बात सुन लें ना आप। एक तो आपका टॉलरेंस लेवल बड़ा जीरो है, आप एक सेकंड में हाइपर हो जाते हैं। बात सुन लें, आपने बात की, मैंने सुनी। उस वक्त जेल में जाकर आप नवाशी की बेटी को हथकड़ी लगाते हैं, उस वक्त आपको कंसेंसस की बात नहीं याद आती। भाई सोहेल अफरीदी का पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के किसी भी तूलो मुझे नहीं आती। आप लंदन में बैठे थे, मैं यहाँ बैठ के फेस कर रहा था। आबिद शेर अली, लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। आप लंदन में बैठे थे, मैं यहाँ फेस कर रहा था। मुझे ना सिखाएं, मुझे ना सिखाएं होना चाहते हैं कि कैसे करेज किसको कहते हैं। आपको अपनी आइडेंटिटी के साथ जाना। मुझे कहाँ से बता रहे हैं भाई करेज क्या होती है?